हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉस्ट, जो क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट है क्या? कॉस्ट माने हिंदी में होता है लागत। मतलब यदि आप एक प्रोड्यूसर हैं तो एक प्रोड्यूसर को किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी उसके टोटल खर्चे होते हैं, सिंपल भाषा में समझो, जो भी टोटल खर्चा हुआ प्रोड्यूसर का वो है कॉस्ट। ठीक है ना। थोड़ा डेफिनेशन की ओर ध्यान देते हैं। कॉस्ट का मीनिंग है इट इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स। यदि आप एक प्रोड्यूसर हैं तो आप किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट्स लेकर आएंगे, या तो आप उस इनपुट को बाय करेंगे, खरीदेंगे, या फिर उसको आप हायर करेंगे, किराए पे लेके आएंगे। तो चाहे आप उसको बाय करें, चाहे आप उसको हायर करें, आपको कुछ उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, आपका कुछ खर्चा आएगा। बस वही खर्चा है आपका कॉस्ट। तो कॉस्ट क्लियर हुआ आपको क्या है? तो क्या लिखा है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, जिसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। अभी हम बात करेंगे नीचे एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट्स, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जो सप्लायर, जो प्रोड्यूसर अपने आप को खुद सप्लाई करता है। जैसे उसकी खुद का, मतलब आपके पास एक फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री खुद की है, आपका लैंड खुद का है, तो आपने वो लैंड अपने आप को, वो सर्विस अपने आप को सप्लाई करी है। या आपका पैसा खुद का है तो वो खुद आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, बट वो हम, जो प्रोड्यूसर है वो उसको खुद सप्लाई करता है, उसे बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो दो तरह की कॉस्ट हुई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। इन दोनों कॉस्ट को मिला के जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, जो टोटल खर्चा हुआ, वो हुआ हमारा कॉस्ट। तो बच्चों समझ में आया आपको क्या हुआ कॉस्ट? दोबारा बोल देते हो। कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर। जो भी प्रोड्यूसर ने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है, जो टोटल खर्चा किया है, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो चाहे वो इम्प्लिसिट हो, इनपुट्स पर। ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक्सप्लिसिट क्या है और इम्प्लिसिट क्या है। तो देखिए, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यहां मैंने क्या लिखा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट में? आपने आज तक जितनी भी कॉस्ट देखी है, अगर आप एक इमेजिन करें कि आप एक प्रोड्यूसर है और आपका खर्चा होने वाला है, तो आपके मन में जो भी खर्चे आएंगे, जो भी एक्सपेंडिचर आएंगे, वो सारे ऑटोमेटिकली एक्सप्लिसिट होंगे। क्योंकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब ही है पेमेंट मेड टू आउटसाइडर। जब हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं तो जो भी चीज हम बाय या हायर करते हैं, तो उसके लिए जो हमें खर्चा करना होता है, किसी आउटसाइडर को खर्चा करते हैं, किसी और आउटसाइडर को पेमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और सारे खर्चे वही होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, आप रॉ मटेरियल लेके आए, तो रॉ मटेरियल किससे लेके आए? आउटसाइडर से। उस पर खर्चा किया आपने। आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसा उधार लेके आए, तो इंटरेस्ट किसको दोगे? आउटसाइडर को। तो खर्चा हमने आउटसाइडर पे किया। आप लेबर लेके आए, तो वेजेस किसको दोगे? लेबर को। लेबर कौन है? आउटसाइडर है। आपने बिजली का बिल दिया, पानी का बिल दिया, फ्यूल का खर्चा किया, ये पेमेंट किसको दिया आपने? आउटसाइडर को। तो सारा खर्चा ही आपका कौन सा है? आउटसाइडर का है। तो पेमेंट मेड टू आउटसाइडर, ऐसी पेमेंट जो हम आउटसाइडर को करते हैं, किस लिए करते हैं? फॉर बाइंग एंड हायरिंग इनपुट्स, या तो इनपुट्स को खरीदने के लिए या फिर इनपुट्स को हायर करने के लिए, किराए पे लाने के लिए। क्लियर है? तो सारा खर्चा आपके दिमाग में जितना भी आज तक का है, वो सारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही होगा। जैसे पेमेंट टू वेजेस ऑफ वेजेस, पेमेंट जो हमने वेजेस दिए हैं, रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम दी है, फ्यूल पे खर्चा किया है, जो भी आपका खर्चा है, सारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। अब इम्प्लिसिट नया है आपके लिए, ये है नई चीज आपके लिए कि इम्प्लिसिट क्या है, ये हमारे दिमाग में नहीं होगी। तो सुनिए ये क्या चीज है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है कि सप्लायर बाहर से बाय और हायर नहीं करता,
वो बाहर से ना खरीदता है ना बाहर किराए पे लेता है, क्योंकि वो इनपुट्स उसके पास खुद अपने आप होते हैं, उसके पास होते हैं। जैसे आप एक प्रोड्यूसर है और लैंड आपके अपने आप है, अपने पास है। तो अगर लैंड आपका अपना है तो क्या आप जो लैंड है वो किराए पे लोगे? नहीं लोगे, खुद का यूज करोगे। पैसा आपका अपना है तो क्या पैसा उधार लोगे? नहीं लोगे, खुद का यूज करोगे। तो कुछ चीज ऐसी है जो सप्लायर अपने आप को सप्लाई करता है, उसकी जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, जो फैक्टर आपने खुद को अपने आप सप्लाई किया है। देयर इज नो मनी पेमेंट, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। किसी को पेमेंट करी? क्योंकि इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करती, इसलिए हमारे दिमाग में भी नहीं आता कि ये खर्चा है कोई। जैसे रेंट ऑफ ऑन लैंड, खुद के लैंड का रेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खुद की कैपिटल पर इंटरेस्ट। ये है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये बताओ, जब ये किसी को पेमेंट ही नहीं करी तो ये कॉस्ट कैसे हो गई? तो भैया ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हमने किसी को पे तो नहीं करी, मगर सोचो मैं एक कोचिंग चला रहा हूं और ये जो कमरा है, ये जो रूम है, सोचो अगर ये मेरा अपना ना होता और मैं इसको किराए पे लेता तो मेरा खर्चा आता ना। तो क्योंकि ये मैंने खुद का यूज कर लिया तो मेरा खर्चा बच गया। तो उसको भी इकोनॉमिक्स में कॉस्ट ही माना गया है। ठीक है ना? तो दो तरह की कॉस्ट हुई, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया क्या हुआ कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब हुआ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो चाहे वो इम्प्लिसिट हो। ठीक है? ज्यादा डेफिनेशन में नहीं घुसना है, सिंपल सा मीनिंग है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो चाहे वो इम्प्लिसिट हो। क्लियर है? अब हम आगे का टॉपिक लेते हैं। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आप हाथों हाथ उसके नोट्स बनाओ, एक नोटबुक लो और लिखते चले जाओ, बाद में रिवीजन करने में बड़ा आसान होगा। ठीक है? तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट की ओर। हमारे कोर्स में 11th में शॉर्ट टर्म कॉस्ट ही है ओनली। शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या है? शॉर्ट टर्म कॉस्ट वो कॉस्ट है जहां सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड अदर आर वेरिएबल, जहां कुछ फैक्टर फिक्स्ड है और कुछ वेरिएबल्स है। अब आप कहोगे सर ये फिक्स्ड और वेरिएबल क्या है? कहोगे ना? तो देखो पहले हम पढ़ते हैं फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है TFC। क्या मीनिंग है इसका? Which do not vary directly with the level of output, वो कॉस्ट जो डायरेक्टली आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती। मतलब आप चाहे ज्यादा आउटपुट करो एज अ प्रोड्यूसर, अगर आप ज्यादा आउटपुट करते हैं या आउटपुट कम करते हैं, इवन अगर आउटपुट नहीं भी करते, कुछ टाइम के लिए आप आउटपुट रोक भी देते हो, तब भी आपकी कॉस्ट चेंज नहीं होगी, तब भी खर्चा आ जाएगा। अब आप कहोगे सर जब हम माल बना ही नहीं रहे तो खर्चा कैसे आया? माल ज्यादा बनाओगे तो भी उतना खर्चा आएगा, कम बनाओगे तो भी उतना खर्चा आएगा। अगर दिमाग खराब हो गया, ऐसा कौन सा खर्चा है? ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं। चलो सपोज आपने एक किसी व्यक्ति से उधार पैसा लिया, तो अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं या प्रोडक्शन कम करते हैं या कुछ समय के लिए प्रोडक्शन रोक देते हैं, तो क्या आपको उसका ब्याज, क्या उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा भाई, वो तो आ जाएगा अगले दिन घर पे टक टक टक, भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो आउटपुट ज्यादा हो या कम हो, इंटरेस्ट तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। अगर आपका लैंड किराए पर है, रेंट पर है, तो क्या आप उसको रेंट नहीं देंगे? आप कहोगे भैया आज तो काम नहीं चल रहा, रेंट मत लेना, इस महीने काम नहीं हुआ, हमारा तो काम ही खत्म हो गया। तो आप कम माल बनाए, आप ज्यादा माल बनाए, रेंट आपको उतना देना पड़ेगा ना। जैसे रेंट
जैसे इंटरेस्ट, जैसे इंश्योरेंस की प्रीमियम। आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, आप चाहे ज्यादा प्रोड्यूस करें चाहे कम प्रोड्यूस करें, आफ्टर सम टाइम आपको उसकी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये सब खर्चे आपके हो गए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। आउटपुट चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, ये खर्चे उतने हैं। एक इसका पहले हम टेबल और ग्राफ समझते हैं। देखिए टेबल देखिए इसकी आप, आउटपुट 0 1 2 3 4 5, ये देखिए ये हमने आउटपुट किया और ये है TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए जब आपका आउटपुट 0 है, मान लीजिए, तब भी आपकी कॉस्ट है 10 माने 10 रुपीज, कुछ भी मान लीजिए आप। अगर आप आउटपुट बढ़ा देते हैं तब भी कॉस्ट कितनी आएगी 10, किराया तो उतना देना होगा, इंटरेस्ट तो उतना देना होगा, प्रीमियम तो उतना देना होगा। आपका प्रोडक्शन और बढ़ गया तब भी कॉस्ट 10 10 10 और 10। तो ये हर लेवल ऑफ आउटपुट पे आपकी कॉस्ट सेम रहेगी। इसकी फिगर देखिए कैसी होती है। ये वाई एक्सिस है, यहां पे लिख दीजिए आप TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड आउटपुट। 1 2 3 4 5, यहां पे ले लो आप 5 10 15, जो मर्जी। तो ध्यान से देखिएगा, 0 पे खर्चा कितना है 10 रुपए, 1 पर 10 रुपए, 2 पर 10, 3 पे 10, 4 पे 10, 5 पे 10। भैया इनको आप सारे डॉट्स को ज्वाइन कर दो तो ये आपको मिल गया TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप इसको लिख सकते हैं कि इस कर्व का नेचर है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है या हॉरिजॉन्टल, ये कर्व हॉरिजॉन्टल। तो ये था आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं। आउटपुट आप ज्यादा करो, आउटपुट आप कम करो, इवन कुछ समय के लिए आउटपुट रोक भी दो तो भी आपका खर्चा पूरा पूरा आना है। अब बात करेंगे हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये वेरिएबल कॉस्ट क्या है, देखो नाम में छुपा हुआ वेरिएबल, चेंजेबल, विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो आउटपुट के साथ चेंज होता जाएगा ऐसा खर्चा। अगर आप एक प्रोड्यूसर है तो ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं, सोचो सोचो सोचो, जो आउटपुट चेंज करने पर चेंज होते जाएंगे। आउटपुट बढ़ाओगे तो खर्चा बढ़ जाएगा, आउटपुट कम करोगे तो खर्चा कम हो जाएगा, आउटपुट रोक दोगे कुछ समय के लिए तो खर्चा भी रुक जाएगा। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे वेजेस। भैया जब आउटपुट कम करोगे तो कम लेबर यूज करोगे, कम वेजेस देने पड़ेंगे। आउटपुट ज्यादा करोगे, ज्यादा लेबर यूज करना पड़ेगा, ज्यादा खर्चे देने पड़ेंगे। और सोचो फ्यूल का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा। अगर ज्यादा माल बनाओगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, कम माल बनाओगे कम रॉ मटेरियल लगेगा, और नहीं बनाओगे तो क्यों लगेगा भाई, है ना, नहीं लगेगा ना, बस। तो स्टूडेंट अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ देखते हैं। ग्राफ से पहले टेबल देखना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टीवीसी के ग्राफ में होती है। अगर आपने टीवीसी का ग्राफ ठीक बना लिया तो आपका पूरा चैप्टर सही हो गया, सारे ग्राफ ठीक बन जाएंगे। तो ध्यान से देखना इसके अंदर क्या बोलना है। 0 पे 0 होगी टीवीसी, क्योंकि जब आप आउटपुट करोगे ही नहीं तो आपकी टीवीसी भी नहीं होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी। आउटपुट बढ़ाओगे, मान लीजिए 10 हो गई, कॉस्ट बढ़ गई। अब देखो मैंने 0 से 10 में 10 का डिफरेंस लिया है, मतलब जब हम इनिशियली आउटपुट बढ़ाते हैं तो हमारी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट थोड़ी कम होती चली जाएगी, मतलब हर एडिशनल पर थोड़ी सी कम कॉस्ट आएगी। तो देखो अगर आपने यहाँ पे 10 का गैप लिया है तो अगले वाले में 10 से कम का गैप लेना, जैसे 8 का गैप लेना, तो 10 और 8 18। ये चीज ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यही मेन चीज है। अगले में और कम गैप लीजिए, 18 और 6 24, 24 और कम गैप लीजिए, 24 और 4 28, क्योंकि हमारी जो हर एडिशनल पे आने वाली कॉस्ट है वो कम होती जा रही है।
28। अब यहाँ पे कॉस्ट रोक दीजिए, मतलब आप इसको ज्यादा कम मत कीजिए। 28 में 4 ऐड कीजिए 32, और 8 टाइम के बाद क्या होगा, 8 टाइम के बाद जब हमारा लेवल बढ़ जाएगा तो हमारी जो एडिशनल आउटपुट पे जो कॉस्ट आनी है वो थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। यहां मैंने 4 का डिफरेंस लिया, अब इस डिफरेंस को बढ़ा दीजिए आप, 6 का कर दो डिफरेंस 38। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपने ये चीज ध्यान नहीं रखी, बस आप डेफिनेशन पे ध्यान रखें कि भाई आउटपुट बढ़ने के साथ कॉस्ट बढ़ेगी, तो आपका ग्राफ 100% गलत आएगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6 ये आउटपुट है आपका, और ये टीवीसी। मैक्सिमम टीवीसी मुझे यहाँ पे 38 नजर आ रही है, तो हम 10-10 का गैप ले लेते हैं, लेना हो तो 10, 20, 30 एंड 40। तो जो इसको ड्रॉ करते हैं, 0 पर 0, 1 पर 10, 1 पर 10, 2 पर 18, अंदाजे से ले रहा हूं मैं क्योंकि ये कोई ग्राफ तो है नहीं। उसके बाद 24, 24 लगभग इधर ही होना चाहिए, 24, एंड उसके बाद 28 इधर होना चाहिए। उसके बाद फिर 32 इधर, और उसके बाद 38 लगभग इधर होगा 38। तो ध्यान से देखिए ग्राफ कैसा बना। ये ग्राफ कुछ इसको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा। दिस इज टीवीसी। इस ग्राफ को ध्यान से देखो, ये वाला ग्राफ था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से बना, यू और यू। इसकी शेप को बोलते हैं हम इनवर्स एस शेप, इनवर्स एस शेप। इसका जो नेचर है, इसकी जो शेप का नाम है वो है इनवर्स एस, क्योंकि अगर आप एस को उल्टा करते हैं तो एस को उल्टा करने पे जो एस के बीच का हिस्सा होगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि टीवीसी के ग्राफ का नेचर कैसा होता है, तो आपका हो गया इनवर्स एस शेप। तो बच्चों इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट आपको मैंने बता दिया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, और अब आज की वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट करेंगे हम टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में रिलेशन क्या है। तीनों को एक साथ बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ लिया है टीएफसी, टीवीसी, अब हम पढ़ने वाले हैं टोटल कॉस्ट, टीसी। तो टीसी क्या है? टीसी कुछ भी नहीं है। आपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ लिया है, आपने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पढ़ लिया है, दोनों को ऐड कर लो, टोटल कॉस्ट है। भाई कॉस्ट दो ही तरह की हुई ना, या तो फिक्स्ड हुई या वो वेरिएबल हुई। तो फिक्स्ड और वेरिएबल के सम को बोलेंगे हम टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे खर्चा किया है वो आपकी टोटल कॉस्ट है। जो भी खर्चा किया है, कौन सा खर्चा किया है? टीएफसी और टीवीसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। तो क्लियर है टोटल कॉस्ट क्या है। अब हम पढ़ेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में रिलेशन क्या है, इनके कर्व के नेचर क्या है। एक ही ग्राफ में सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए टेबल मैंने बना ली है, टीएफसी की आपको समझाई दी है, टीवीसी बड़े ध्यान से बनाना है, बताया था आपको। 10 का डिफरेंस 8, 6, 4 एंड फिर 4 रोक दिया कांस्टेंट एंड देन डिफरेंस बढ़ा दिया। अब टीसी मैंने खाली छोड़ दिया आपको दिखाने के लिए। दोनों को ऐड कीजिए, टीएफसी और टीवीसी को ऐड करके टीसी आएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, 10, 20, 28, 34, 38, 42 एंड 48 बना दिया। मैंने ग्राफ में पहले से ही टीएफसी और टीवीसी बना दिया है, क्योंकि मैंने आपको ये पहले समझा दिया है कैसे बनते हैं, पूरा बना के दिखाया था आपको। अब टीसी दिखाते हैं। 0 पे 10,
0 पे 10। ध्यान से देखो, टीसी स्टार्ट कहां से हो रही है? टीएफसी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। 1 पे 20, 1 पर 20, इधर आ जाता हूं, 1 पर 20, फिर 28, 28 किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए। फिर 34, 34 किधर होगा भैया? 34 इधर ही ले लेता हूं, है ना, अंदाजा है। 38, 38 इधर होगा ऑलमोस्ट, और 42, 42 42 यहाँ, एंड लास्ट 48, 48 हमारा इधर कहीं पर। तो इसको आप ड्रॉ कर दो, तो आपको नजर आएगा, नजर आएगा, नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि भैया टीसी तो टीवीसी की तरह बन गया है, बिल्कुल। तो हमें एक बात क्लियर हो गई कि टीसी और टीवीसी कर्व का नेचर सेम है, बोथ आर इनवर्स एस शेप। तो मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया है, अब फटाफट रिलेशन पढ़ लेते हैं, वीडियो लंबी होती जा रही है। नंबर 1, एक एक सब कर्व का नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1 टीएफसी का। टीएफसी कैसा है? बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो। टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल। ये कैसा है? पैरेलल टू एक्स, या आप इसे कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। नंबर 2 भैया टीवीसी और टीसी कैसा है? टीवीसी और टीवीसी, टीवीसी और टीसी दोनों ही है इनवर्स एस शेप, इनवर्स एस शेप। अच्छा, ये इनवर्स एस शेप क्यों है? ये भी तो आ सकता है एग्जाम में। इनवर्स एस शेप क्यों है? तो आप कह देना ये इनवर्स एस शेप है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था आपने, एक प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर पढ़ा था, प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसके कारण ये इनवर्स एस शेप होता है, ठीक है ना। नंबर 3 नंबर 3 ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। टीवीसी 0 से स्टार्ट हो रही है, हमारी टीसी 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट हो रही है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है टीवीसी का, या हम कह सकते हैं जीरो आउटपुट पे क्या हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। देखो हम कह सकते हैं जब आउटपुट 0 है, अगर आउटपुट 0 है, अगर हम माल नहीं बनाते उस समय टीवीसी 0 है, 0 से स्टार्ट हो रही है। उस समय टीवीसी कैसी है? 0 है। मगर उस समय टीसी कैसी है? टीसी उस समय टीसी टीएफसी के बराबर है। ध्यान से देखो, 0 पे टीवीसी कितनी है? 0 है। मगर 0 आउटपुट पर टीसी कैसी है? टीसी यहां से स्टार्ट हो रही है, कहां से? जहां से टीएफसी स्टार्ट हो रहा है। तो उस समय टीसी और टीएफसी इक्वल है। खुद दिमाग लगाओ यार, दिमाग ये लगाओ, जब आउटपुट कर नहीं रहे आप, ठीक है ना, तो टीवीसी क्यों होगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो होगी नहीं, मगर टीएफसी होगी, क्योंकि टीएफसी कभी 0 नहीं होती, है ना। ओके नंबर 4 ध्यान से देखो, टीवीसी और टीसी दोनों ही पैरेलल है ना। टीसी एंड टीवीसी आर पैरेलल टू ईच अदर। भैया ये तो पैरेलल चली गई, दोनों साथ साथ जा रही है। क्यों जा रही है दोनों साथ साथ? क्योंकि टीवीसी और टीसी के बीच का डिफरेंस टीएफसी होता है। ये समझे? टीसी किसके बराबर है? टीएफसी प्लस टीवीसी। अगर मैं टीवीसी को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? टीएफसी। तो क्या नजर आया आपको? आपको नजर आया टीसी और टीवीसी के बीच का डिफरेंस टीएफसी है। और भैया टीएफसी हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप फिक्स रहेगा, एक जैसा रहेगा। जो गैप यहां पर है वही गैप चलता रहेगा, इसलिए दोनों पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्टूडेंट
आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने टीएफसी, टीवीसी, टीसी के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज कॉस्ट का जो सेक्शन है वो लेके आपके लिए आएंगे। और स्टूडेंट, आप बार बार मैं कह रहा हूँ, आप नोट्स बनाइए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव एक ही है कि उन स्टूडेंट तक पहुँचना जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।